नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा मंत्रा चैनल पर। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, प्रेरणादायक कहानी कि हमें संतों के सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है और संतों का जो सच्चे संत होते हैं उनके सत्संग का एक वचन भी हमें कैसे हमारा पार उतारा कर देता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक चोर था। तो उसका अंतिम समय जब आया चोर का, तो वो बहुत शातिर चोर था। अपने काम में पूरा वो पूरी अपने उसको काम को पूरी सतर्कता से करता था, पूरी निपुण था उसमें। तो उसने जब उसका अंतिम समय आया, उसने अपने बेटे को भी चोरी के ये गुण सिखा रखे थे। तो जाते जाते उसने सोचा, मैं अपने बेटे को भी इसके सीख दे देता हूँ। उसने जाते जाते अपने बेटे को कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं तुम्हें 2 सीख दे रहा हूँ जीवन में, जो तुम्हें इस काम में और निपुण बनाएंगी। तो एक तो कभी भी तुमने चोरी की हो, अगर तुम पकड़े गए तो कभी भी ये मत मानना कि मैंने चोरी की है। और दूसरा ये है कि अगर तुम कभी भी अपने जीवन में संतों की सत्संग में मत जाना। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, उसने कान में पा ली ये बात भी, हाँ ठीक है, मैं आगे कभी नहीं ऐसा करूँगा। तो क्या हुआ, उसका पिता तो चला गया, वो बेटा भी फिर ऐसे ही चोरियां करने लग गया, बड़े बड़े डाके मारने लग गया। तो एक दिन उसने क्या किया, राजा के महल में चोरी की। तो वहाँ पे वो उसने बड़ा हाथ मारा, चोरी बड़ी कर ली उसने। तो वो भागते भागते, उसको पकड़ा तो गया नहीं वो, लेकिन उसको पीछे से देख लिया उसके मंत्रियों ने, उसके जो वहाँ पे जो भी थे उसको पकड़ने वाले थे, सिपा सलाहकार जो भी थे, उन्होंने उसको पीछे से देख लिया, लेकिन उसका चेहरा नहीं वो देख पाए। तो वो उसने क्या किया, वो भाग रहा था। तो वो जाते जाते, एक संतों का सत्संग हो रहा था, उसमें एक बुढ़िया जा रही थी सत्संग में। उस बुढ़िया के थैले में उसने जो भी हीरे जवाहरात लुटे थे राजा के, सब उसमें डाल दिए। और उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो भी संतों की सत्संग में बैठ गया जाके। तो जब वो सत्संग में बैठने लगा, तो उसने सोचा, पिताजी ने कहा था कि संतों की सत्संग में नहीं जाना कभी। तो उसने क्या किया, कानों में उंगली डाल ली। कानों में उंगली डालते डालते उसे एक शब्द सुन गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसने कहा, मुझे तो एक शब्द सुन गया सत्संग का, पिताजी ने कहा था कभी मत जाना। तो उसने कहा, चलो मुझे क्या लेना है, मुझे तो, मैं इस पर कौन सा कोई वो करूँगा अपना। बस जी, बैठा रहा वो सत्संग में। जब सत्संग ख़त्म हुआ, तो वहाँ पे उसके जो मंत्री वगैरह खड़े थे, उसके सिपा सलाहकार चोर को पकड़ने वाले, उन्होंने निशानियाँ देख के उस चोर को पकड़ लिया कि इसके पाँव की निशानी वगैरह देख के, तो पकड़ के डाल दिया उसको कारावास में। सभी उससे मनवाए, पूरा उसको मारा पीटा, उसको मनवाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो मानना नहीं कि मैंने चोरी किया है। अपना जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मैंने नहीं चोरी की, क्योंकि उसके पास सामान तो मिला नहीं, सामान तो उसने बुढ़िया के थैले में डाल दिया था। तो बस वो उसने क्या किया, उसको एक उनके राजा के महल में एक जासूस थी महिला, जो अपने उसमें काम में पूरी जासूसी में पूरी निपुण थी। वो मनवा लेती थी कि हाँ, उसने बंदे ने चोरी करी है। इनके जासूस होते हैं महलों में बड़े बड़े। तो उसने क्या किया, उसने कहा, राजा, ये जो चोर होते हैं ना, ये देवी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। मैं ऐसा करूँगी, देवी का पूरा गेटअप बना लूँगी, पूरा रूप धारण कर लूँगी देवी का, और फिर इससे मनवाऊँगी। तो वो चली गई जी, अपना देवी का पूरा रूप बना के, अपना उस पर लगा के, अपना पूरा जो भी देवी का रूप होता है बना के चली गई। तो चोर ने देखा देवी माता आई है, तो उसको देख के भाव विभोर हो गया, आंसुओं से पूरा रोने लग गया माता को देख के कि माता, आप मुझे दर्शन देने यहाँ आए हो, आप मेरे कितनी मेरी चिंता करते हो, मैं कितना पापी हूँ, मेरी आप कितनी परवाह कर रहे हो। तो उसने कहा, बेटा, मैं तुझे यहाँ से काल कोठरी से निकालने आई हूँ, बस तू मुझे ये बता दे कि तूने चोरी की है या नहीं। उसने कहा, माता, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। उसने मन में सोचा कि ये तो मेरी माँ है, मैं इसे पूरा सच सच बता देता हूँ। जैसे ही वो सच बताने लगा कि मैंने चोरी की है, अभी मन में वो सोच ही रहा था, तभी उसका ध्यान माता की परछाई पे चला गया, और उसे संतों की वही बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने सोचा, भी संत तो सत्संग में कह रहे थे देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और इसकी तो इतनी बड़ी परछाई है। तो उसने क्या किया, वो समझ गया कि ये तो कोई जासूस ही है।
तो उसने और ज़्यादा रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, और ज़्यादा अपने मतलब वो बना लिया कि हाँ माता मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी आपके आगे झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको कभी मतलब ये नहीं अपना वो पूरा ज़्यादा ही रोना धोना शुरू कर दिया उसने। माता समझ गई कि हाँ ये तो मेरा बड़ा भक्त है और ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है। उसने कहा, माता ने, ठीक है बेटा, अब तू आज मतलब सुबह तक यहाँ से निकल जाएगा। ये कह के माता चली गई। तो क्या हुआ, माता ने जाके उसको, जो माता बनी हुई थी महिला जासूस थी, राजा को कह दिया कि मैं इसको पूरी तरह से इसका निरीक्षण कर चुकी हूँ, इसने चोरी नहीं की, आपने किसी और को ही पकड़ लिया है, इसे छोड़ दो। बस राजा ने उसे छोड़ दिया अगले दिन, क्योंकि जासूस थी उनकी पूरी पक्की, उस पर 100% यकीन था राजा को। तो उसको छोड़ दिया। कहाँ तो उसको फांसी मिलनी थी। तो उसने, चोर ने सोचा, अभी संतों के सत्संग का सिर्फ एक वचन मुझे सूली से बचा सकता है। मेरी सूली को संतों के वचनों ने सूली को सूल बना दिया। तो अगर मैं संतों का पूरा सत्संग सुनूंगा तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। तो वह यह सोच के हैरान हुआ और जाके उन संतों के चरणों में गिर पड़ा और संतों से कहा कि संत महात्मा आप कौन हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे अपना मतलब कि मंत्र गुरु मंत्र दीजिए जिसका जाप मैं करूं, क्योंकि आपके एक वचन ने मुझे इतनी बड़ी फांसी से बचा दिया। तो अगर मैं आपका पूरा सत्संग सुनूंगा तो मेरा तो जीवन का उद्धार ही हो जाएगा। तो संतों ने खुश हुए इसका वो सुन के भी, इसके अंदर इतनी लगन है, इतनी वो, उनको पूरा मतलब गुरु मंत्र दिया और वो इंसान फिर उसका गुरु मंत्र का जाप करने लगा और उसने चोरी क्या ये धंधा छोड़ दिया। तो उसका जीवन ही पूरा बदल गया, वो एक बहुत अच्छा इंसान बन गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि देखो, अगर हम संत महात्मा जो हमारे सच्चे संत गुरु होते हैं, उनका एक शब्द ही हमें इतनी बड़ी फांसी से बचा सकता है, हमारे जीवन का इतना उद्धार कर सकता है। अगर हम उनके नाम का जाप करेंगे, उनके सत्संग को निरंतरता पूरे लगन से सुनेंगे, तो वो हमारा क्या उद्धार नहीं कर सकते। तो हर अपने एक एक श्वास में अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है तो उसका नाम जाप करिए, या आपने कोई भी भगवान का मंत्र है, जय श्री कृष्णा या राम राम या जो भी आप गुरु मंत्र जाप करना चाहते हो, कोई भी मंत्र, तो आप ओम नमः शिवाय जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप पूरी लगन से पूरी निष्ठा से करिए। क्योंकि संतों के सत्संग में, और संतों का सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत कीजिए। संतों के सत्संग में और गुरु मंत्र में वो शक्ति है जो हमारे बड़े से बड़े पाप कर्मों को भी पल में नष्ट कर देती है, उनको जला के भस्म कर देती है, बड़े से बड़े पाप कर्मों को। तो दोस्तों ये थी प्रेरणादायक कहानी, और आगे हम फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा किसी और प्रेरणादायक कहानी में। थैंक यू।